नमस्ते दोस्तों। हसल बुक क्लब में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ किताबों को पढ़ते नहीं, हम उन शब्दों को महसूस करते हैं जो इंसान की आत्मा तक उतर जाते हैं। और आज हम जिस ग्रंथ की यात्रा पर निकलने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता, एक ऐसी दिव्य आवाज जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में गूंजी थी, लेकिन आज भी हर टूटे हुए इंसान के दिल में सुनाई देती है। कल्पना करो, पूरा आसमान शंखों की आवाज से कांप रहा है। हजारों योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। मौत सामने खड़ी है और उसी समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन अपने घुटनों पर गिर जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखें भर जाती हैं और वो कहता है, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। लेकिन तभी रथ के बीचों बीच खड़े भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही तुम्हारी असली परीक्षा है अर्जुन। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वो बातचीत जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। परिचय, गीता की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र से, एक ऐसा युद्ध जहां सिर्फ तलवारें नहीं टकराने वाली थीं, बल्कि धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? और फिर संजय उस दृश्य का वर्णन करते हैं जहां पूरा ब्रह्मांड जैसे सांस रोककर खड़ा था। दुर्योधन अपनी सेना देखकर गर्व से भरा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन का दिल टूट चुका था, क्योंकि सामने दुश्मन नहीं थे, उसके अपने लोग खड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दोस्त, रिश्तेदार, और यही वो पल था जब इंसान का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ, मन का युद्ध। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी में कभी अंदर से टूटा है। अर्जुन युद्ध भूमि को देखता है और अचानक उसकी ताकत खत्म होने लगती है। उसका शरीर कांपता है, गला सूख जाता है और वो कहता है, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर कैसी जीत हासिल करूंगा? दोस्तों, यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, जब भावनाएं हमारी बुद्धि पर कब्जा कर लेती है। कई लोग जिंदगी में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि डर उन्हें एक्शन लेने नहीं देता। फेलियर का डर, लोगों के जजमेंट का डर, हार जाने का डर, और यही डर धीरे धीरे इंसान की आत्मा को कमजोर बना देता है। लेकिन असली बात यहां से शुरू होती है। अध्याय 2, सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं और पहली बार बोलते हैं, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो उसके लिए ज्ञानी शोक नहीं करते। पूरा युद्ध मैदान शांत हो जाता है और फिर कृष्ण वो सत्य बताते हैं जिसने हजारों सालों से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर बदलता है, समय बदलता है, पर आत्मा हमेशा रहती है। और फिर आती है गीता की सबसे महान लाइन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। दोस्तों, यही आज की एंग्जाइटी का इलाज है। आज इंसान काम कम करता है, रिजल्ट की चिंता ज्यादा करता है, स्टूडेंट पढ़ाई से ज्यादा मार्क्स से डरता है, बिजनेसमैन मेहनत से ज्यादा फेलियर से डरता है, और यही चीज इंसान को अंदर से तोड़ देती है। अध्याय 3, कर्मयोग। कृष्ण कहते हैं, भागने से जिंदगी नहीं बदलती, कर्म करने से बदलती है। आज बहुत लोग सपना तो बड़ा देखते हैं, लेकिन मेहनत से डरते हैं। कुछ लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। गीता साफ कहती है, जो इंसान कर्म नहीं करता वो कभी महान नहीं बन सकता। काम सिर्फ पैसे के लिए मत करो, उसे अपना धर्म बना दो, और यही चीज सब कुछ बदल देती है। अध्याय 4, ज्ञान योग। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अज्ञान ही इंसान का सबसे बड़ा अंधकार है। आज दुनिया के पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी लोग अंदर से खाली हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया को समझा लेकिन खुद को नहीं समझा। जिस दिन इंसान खुद को समझ लेता है, उस दिन उसका डर खत्म होने लगता है। अध्याय 5,
संन्यास योग लोग सोचते हैं लग्जरी बराबर हैप्पीनेस, लेकिन गीता कहती है अगर मन अशांत है तो पूरी दुनिया की दौलत भी तुम्हें खुश नहीं कर सकती। असल शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। अध्याय 6, ध्यान योग। यह अध्याय माइंड कंट्रोल का विज्ञान है। कृष्ण कहते हैं मन ही इंसान का दोस्त है और मन ही उसका दुश्मन। अगर मन कंट्रोल में है तो इंसान दुनिया जीत सकता है, लेकिन अगर मन ही बिखरा हुआ है तो पूरी जिंदगी बिखर जाती है। आज सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन, ओवरथिंकिंग इंसान के दिमाग को कभी शांत नहीं रहने देते, और यही वजह है कि मेडिटेशन आज पहले से ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो अध्याय 7 से 12, भक्ति और विश्वास। कृष्ण यहां एक गहरी बात बताते हैं, जिस इंसान के अंदर विश्वास है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, भक्ति मतलब ट्रस्ट। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो फिर भी अंदर से मजबूत रहना। अध्याय 11, विराट रूप। और फिर आता है गीता का सबसे सिनेमैटिक दृश्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। अनंत ब्रह्मांड, हजारों सूरज, समय, जीवन, मृत्यु, सब कुछ कृष्ण के भीतर दिखाई देता है। अर्जुन कांप उठता है। उसे समझ आता है वो अकेला नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़े दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है। और उसी पल उसका डर खत्म होने लगता है। अध्याय 13 से 17, असली युद्ध। गीता कहती है असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। क्रोध, अहंकार, लालच, डर, यही इंसान के असली दुश्मन हैं, और जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। आखिर में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उठो अर्जुन, अपने डर से ऊपर उठो और अपना धर्म निभाओ। और वही अर्जुन जो शुरुआत में टूट चुका था अब फिर से खड़ा हो जाता है। युद्ध वही था, समस्याएं वही थीं, लेकिन अब उसका माइंडसेट बदल चुका था। और दोस्तों, जब माइंडसेट बदलता है तो इंसान की पूरी डेस्टिनी बदल जाती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, यह सिखाती है कि प्रॉब्लम्स के बीच भी मजबूत कैसे रहना है। यह किताब हमें फियरलेस बनाती है, फोकस्ड बनाती है, और सबसे जरूरी अपने पर्पस के लिए जीना सिखाती है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक कुरुक्षेत्र आता है, जहां सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जहां डर जीतता हुआ दिखाई देता है, जहां इंसान खुद को हारता हुआ महसूस करता है। लेकिन याद रखना, अगर उस समय तुमने हार मान ली तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसी पल तुमने अपने अंदर की कृष्ण वाली आवाज सुन ली तो वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि जिंदगी उनकी नहीं बदलती जो परिस्थितियों से डर जाते हैं। जिंदगी उनकी बदलती है जो युद्ध के मैदान में भी खड़े रहना सीख जाते हैं।